चलिए शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान से, कैटोलॉजी से। इसी तरह धीरे धीरे आपका बायोलॉजी का मानव शरीर से संबंधित, जो कि मानव रोग से संबंधित, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, क्या क्या होती है, वो भी करवा दूंगा। अभी पादप जगत में, जिसमें से हम कोशिका विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, कैटोलॉजी। तो चलिए ख़त्म करते हैं। कोशिका विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है। और एक फिजिक्स का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि द रिमाइंडर बुक से, जिसमें ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूँ, उसी का मॉक टेस्ट चल रहा है। तो ज़रूर दीजिएगा। आप वीडियो डाला हुआ है, ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर नो डिस्कशन, नो चर्चा, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि बायोलॉजी को ऑनलाइन में पढ़ा चुके हैं। तो कोशिका सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक दिए थे। जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, मतलब अलग करती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगी, दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं वो सही लगाएंगे। सेंट्रिओल जो होता है ये विभेदित करता है, याद रखिएगा, जंतु कोशिका से वनस्पति कोशिका में। ठीक है, चलिएगा, तीसरा प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का अगर पूछे ऊर्जा गृह कौन होता है बताइएगा, मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये कोशिका का ऊर्जा गृह कहिए या पावर हाउस किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे सेल का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की बात करेगा तो कहाँ बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में बताएंगे। किस में बताएंगे? राइबोसोम में बताइएगा। ये आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है बता सकते हैं? पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे तो हम अच्छे से जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड, याद रखिए, प्लास्टिड बोला जाता है। छठा प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो देखिए, पादप कोशिका मतलब पौधे का जो सेल होता है, वो उसकी बाहरी आवरण को क्या कहते हैं बता सकते हैं? तो हम अच्छे से बता सकते हैं, उसे भित्ति कहेंगे। क्या मैंने सही बोला? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यस, मैंने कोशिका भित्ति जो बोला वो सही बोला, क्योंकि इसकी बाहरी आवरण को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। सातवां प्रश्न, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, देखिए, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता क्या है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं कहलाएगा, राइबोसोम ये सब नहीं कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही कहलाएगा, क्योंकि अंतःप्रायद्रवीय जालिका होता है। और ये अंतःप्रायद्रवीय जालिका, जैसे जालिका शब्द आए तो समझिए झिल्लीदार ही होगा ना, घना जाल किस में होगा? जालिका में ही होगा। बस इतना टिक लगा दीजिएगा। देखिए, अवर्णिक लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, मुख्यतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? अवर्णिक लवक जो होते हैं वो बताइए किस में पाए जाते हैं? तो आठवें प्रश्न का जवाब आप दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हाँ, जड़ों की रूट में, रूट सेल में पाया जाता है। तो याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? तो विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, तो नौवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोमोप्लास्ट में होगा। किस में होगा? क्रोमोप्लास्ट में। तो याद हो गया, फूल और बीजों को अगर विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करेगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट करेगा। और क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा, 11वां प्रश्न का बताइएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो देखिए, कोशिका मतलब सेल का आत्महत्या की थैली कौन कहलाएगा? देखिए, पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें है नहीं, तो आत्महत्या की थैली क्या कहलाएगा बताइएगा? तो हम बताएंगे, 11वां प्रश्न का जवाब देंगे, लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। चलिए, ये सब मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है बताइएगा? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका मतलब पौधे कोशिका और पशु मतलब जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति के कारण ही तो पाया जाता है। पादप में कोशिका भित्ति होते हैं और जंतु में नहीं होते हैं, है ना? तो याद रखिएगा, 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है कि क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख
कार्य है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर। तो बहुत अच्छे से सिंपल जवाब है 13वां प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी स्रवित करते हैं। याद रखिएगा गोल्जी काय का जो है गोल्जी काय बोला जाता है, गोल्जी काय बोला जाता है, इसका प्रमुख कार्य है स्रवित करना। ठीक है, 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो लगाए वो सही लगाए। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग मतलब डीएनए रखता है, कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है। तो हम बताएंगे डीएनए के मामले में अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया को याद करेंगे क्योंकि यही रखता है। ठीक है, डीएनए रखता है, याद रखिएगा। चलिएगा, प्रोटीन कौन रखता है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। 15वां प्रश्न है कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है कैसी होती है बताएंगे। 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए परागम्य होते हैं। कैसे होते हैं? परागम्य होते हैं, परागम्य होते हैं कोशिका भित्ति। चलिएगा, आगे सवाल है 16वां प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन मतलब अंदर की बात हो रही है, आंतरिक वलन की बात हो रही है, कहलाता है, क्या कहलाता है बताइएगा। क्या होता है? क्रिस्टी। क्या कहलाएगा? क्रिस्टी। चलिए, 17वां प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किस में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है मतलब उसमें नहीं है, एब्सेंट है उसमें, बताइएगा। तो 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस टॉक कवर किस में मिल जाएगा, आप हर सवाल में मिल जाएगा लेकिन बैक्टीरिया में नहीं। जीवद्रव जिसे प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, जीवद्रव को प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा। जीवद्रव का शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने जो है बताया था। बी पुरकिंजे ने, पुरकिंजे, ऐसे पुरकिंजे बोला जाता है इनको। ठीक है, चलिए आगे चलें। 18वां प्रश्न का जवाब दे चुके हैं आप भी। चलिए 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। जीवद्रव जीवन, जीवद्रव जिसे प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है बताइएगा। जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह कहने वाले कौन व्यक्ति हैं बता सकते हैं। तो हाँ बता सकते हैं। 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कौन है? हैक्सेल जी हैं, हैक्सेल जी। ठीक है, चलिएगा, हैक्सेल ऐसे बोलते हैं, हैक्सेल बोला जाता है इनको। डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मतलब मॉडल प्रस्तुत किया, कौन किया था बताइएगा। डीएनए का हेलिक्स जो प्रारूप होता है, मॉडल जो है, किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाटसन और ग्रीक ने किया था। कौन? वाटसन और ग्रीक किए थे। चलिएगा, 21 क्वेश्चन नंबर, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, किसमें नियंत्रित होती है बताइएगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी केंद्रक द्वारा होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। चलिएगा, 22वां प्रश्न का बताइए गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया गया। तो बताएंगे गुणसूत्र जो है जिसे गुणसूत्र बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, शब्द प्रदान किया, कौन बताया ये बात। तो ऑप्शन नंबर बी कौन थे? वाल्डेयर थे। वाल्टेयर कहीं कहीं दे देता है, याद रखिए वाल्डेयर हैं। चलिएगा, 23 क्वेश्चन नंबर, अंतःप्रद्रव जालक की खोज की किसने की बताइएगा। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी पोर्टर ऐसे बोलते हैं, पोर्टर। ठीक है, पोर्टर ने की थी। कौन किए थे? पोर्टर ने की थी। आगे 24 क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज बताइएगा, कौन किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की किसने की बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नॉल और रस्का ने की थी। चलिएगा, 25 क्वेश्चन नंबर, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक जो केंद्रक होता है किसमें अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु में अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया में, याद रखिएगा। चलिएगा, 26 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बताइएगा। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र, तो आपको जिसमें उटपटांग शब्द लग रहा होगा ये ऑप्शन नंबर डी, वही इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ओफियोग्लोसम में जो है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और गुणसूत्र पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो ऑनलाइन में। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर, जीवन की भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्मा है, जीवद्रव है, याद रखिएगा। अभी जस्ट पढ़े, बोले भी हैं आदमी, है ना। ठीक है,
कौन वैज्ञानिक बोला था बताइए तो, अभी जस्ट मॉक टेस्ट में दिए हैं आप। चलिएगा 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका जो है कौन है, मतलब सबसे छोटी सेल कौन है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गए, 28 क्वेश्चन था और कोशिका से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं चैलेंज ठोक कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा, इकोसिस्टम नहीं लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम मानव शरीर से संबंधित जितने भी बीमारी हैं वो लाएंगे, उसके बाद ही ये सब टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।